आप सभी देशवासी को सादर प्रणाम करता हूं और आज विचार मंच के मंच पे आप लोगों को कुछ अपना विचार आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आज बिहार में चुनाव का बहुत बड़े दौर चल रहा है, जो कि 6 तारीख के पहला चुनाव और 11 तारीख के दूसरा चुनाव है और 14 तारीख के परिणाम आने का डेट फिक्स है। आज हम सभी बिहार के निवासी से पुनः निवेदन करता हूं कि किसी भी पार्टी के प्रलोभन के हिसाब से अपना मत दीजिए। सिद्धांत के हिसाब से अपने विचार को विमर्श करके अपने मतदान जिस का सिद्धांत अच्छा लगे उसका वोट देने का कष्ट करें। आज के डेट में जो परिस्थिति हर राजनीतिक पार्टी के पास है और स्थिति हर जनता के जीवन में है, वो हम सभी परिपूर्ण रूप से जानते हैं और समझते हैं और झेल भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद विश्वास अगर आप राजनीतिक पार्टी के संबंध में अपने जीवन को सुधारने की मनोकांक्षा रखे हैं तो आप अपने जीवन के सबसे एक तरह से आप मान के चलिए कि नेगेटिव सोच रखे हैं कि ये सरकार आएगी तो अपने जनता के हित में काम करेगी, हमारे जीवन में विकास आएगा, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे बाल बच्चे की भविष्य बनेगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी। ये सारे बातें आपको यह उजागर जितना भी नेतागण हैं जो राजनीतिक पार्टी से डायरेक्ट जुटे हुए हैं, इस तरह से बातें करने की जिस प्रकार से बरसाती मेढक होते हैं तो बरसात में हर जगह उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टी के इलेक्शन में सारे भक्त हो जाते हैं, आपके हित में हो जाते हैं, सारे समस्या का निदान करने की पावर बढ़ जाती है और यह सारे बेरोजगारी, शिक्षा की व्यवस्था, आपके बच्चे की भविष्य की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था, महंगाई की व्यवस्था, जितना भी कमी हो, 2-4 कमियां नहीं भी हो वहाँ लिखवा दीजिए तो वो भी आपकी कमी दूर करने की यंत्र मंत्र सब इनके पास होता है। जैसे लगेगा कि इनका कितनी बड़ी आपके हित में
ईश्वर के रूप में उभरे हुए हैं और आप इसी प्रलोभन के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप अपने मत की जो है वो देते हैं। इसके कारण से आपके जीवन में दिन पर दिन आपकी स्थिति बेहतर होने से बेहतर होना चाहिए, जो कि वो उल्टा जा रहा है, स्थिति दयनीय होती जा रही है। आज आप के हिंदुस्तान के जितने भी जनसंख्या है उस जनसंख्या की गणना कीजिए तो 70-80% लोगों के लिए 500 का नोट, एक नोट बहुत बड़ी उनके लिए रकम है। अगर आपके पॉकेट में 500 रुपया है तो आपके लिए बहुत बड़ा नोट है, लेकिन आप जब खरीदने कोई सामान जाइए तो आपको जितनी मीडियम क्लास नीच स्तर तक के भी जीवन जीने की सामग्री खरीदने जाइए तो वो 500 आपको कम पड़ जाएगा। अपने विचारधारा में कुछ सेटल करना पड़ेगा कि छोड़ो भाई, इसको छोड़ दो, क्या करे, काम चलाए। इस तरह के 70% आदमी भारत के नागरिक जी रहे हैं जो कि मुख्य और आवश्यक वस्तु को भी खरीदने की क्षमता नहीं है। इस पे जो हमारे देश के संचालक कहते हैं, सेवक कहते हैं, उनको इस विषय में केवल इस इलेक्शन के प्रचार के समय में उत्पन्न क्यों होती है, यह बड़ी सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से हम लोगों ने बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? हमारी व्यवस्था की जो एक उत्पन्न कार्य क्रिया है उसमें विफलता है, तभी तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति के पास काम दो, उसके बदले में उसे मजदूरी दीजिए, सैलरी दीजिए। उस कमाई को जिस व्यक्ति की सैलरी मिलती है, अपनी कमाई के माध्यम से उसे मजदूरी मिलती है, उसमें उसकी अपनी ऊर्जा और एनर्जी और सुख और शांति का प्रतीक मिलता है कि मैं अपने मेहनत और कमाई के जीवन जी रहा हूँ। उसका शरीर के सोच में बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा से अपना जीवन व्यतीत करता है। अतः आज सरकार के द्वारा कुछ लाभांतरित वस्तु या पैसे देने की एक व्यवस्था कुछ दिनों के में आजकल ज़्यादा ही उजागर हुआ है, प्रचलित हुआ है और इसकी विधि व्यवस्था में ज़्यादा ही जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था हमारे देश के लिए हित में नहीं है, बहुत ही मानव प्राणी के हित में और खास करके भारत की विधि व्यवस्था के हित में बहुत ही निंदनीय व्यवस्था है, जिसे हमारा देश की जनता कभी भी इसे गरीबी के से दूर नहीं हट सकते हैं। पेट पालना, जीवन जीना और गरीबी से दूर होना
इस बहुत सारे जो मंत्र है, तंत्र है, कार्य है, बहुत ही डिफरेंस है। आज बहुत ही सोचनीय विषय है कि आप सभी लोगों ने जो राशन बंटाने की जो प्रतिक्रिया है वो कब शुरू हुई थी, अब किस तरह से यह विचार आया कि लोगों को राशन दिया जाए। आप सब लोग, हम लोग शिक्षित हैं। भारत में 90% से ज़्यादा लोग आज के समय में शिक्षित हैं और इतनी सोच रखने वाले व्यक्ति हम लोग हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और उसका लाभांश क्या हो रहा है। आज जो राशन बांटने की प्रतिक्रिया शुरू हुई वह बहुत ही मानव प्राणी के घातक बीमारी कोरोना के आए थे भारत में। उस विषय में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के कारण लोगों के आदान प्रदान कार्य करने की में बाधा पहुंची। इसके कारण से भारत सरकार या सरकार ने एक व्यवस्था सोचा कि लोग भूख से कारण किसी प्रकार से व्यक्ति की शरीर में घात ना पहुँचे, भूखे रहकर जिंदगी नहीं जी सकते हैं। कुछ दिन के लिए कार्य छूट जाए तो जिंदगी जी लेंगे, लेकिन भूखा प्यासा रहकर जिंदगी नहीं जी सकते हैं कोई भी मानव, जिस तरह से भगवान ने शरीर दिया है। तो उस विचार को सोचते हुए वो एक सरकार ने एक नीति बनाई कि कोरोना के समय में सभी लोगों को अनाज देने का एक कानून बना, एक योजना बनी और वह लोगों के पास बटाया, लोगों के पास प्रदान किया गया और लोगों ने उसे अनाज को प्राप्ति की और कोरोना में अपना जीवन पोषण करके उसके खाकर अपना जीवन जिया। लेकिन इस व्यवस्था को इस तरह से लोग यूज करने लगा कि आप सभी सोचते भी होंगे, समझते भी होंगे कि क्या यह जीवन पोषण पालन करने की अनाज जरूरत है, जो कि हर व्यक्ति को अनाज बांटा जाता है। पता ना कितनी गणना लोग करते हैं, इतना करोड़, 81 करोड़ कि क्या करोड़, ये तो राजनेता की, प्रवक्ता के और राजनेता की आजकल गणना लेकर चलते हैं, तो उसमें नहीं जाना है। और यह कोरोना के समय शोभनीय था, लेकिन अब जो अनाज बांटना हमारे देश के लिए शोभनीय नहीं है। कुछ ऐसी जन कल्याण हित में काम होना चाहिए जो कि वास्तविक में कुछ व्यक्ति की अनाज की कमी हो उन्हें प्रदान करना चाहिए। लेकिन यह जो एक सामूहिक व्यवस्था बनाया गया है वह व्यवस्था वास्तविक में बंद किया जाना चाहिए और किसी के हित में नहीं है। इससे क्या लाभ हुआ उस पर विचार करते हुए इसे व्यवस्था को आगे लोग बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे हमें सरकार बनाने में सहूलियत मिल रहा है, इससे हमें वोट मिल रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को चलाते जा रहे हैं। लेकिन वोट सरकार बनाने के हित में आप जन कल्याण को अपनी योजना और रोजगार के रूप में, वोट इकट्ठा करने के रूप में कोई भी देश का कार्य चलता है तो वह देश के हित में नहीं होता है, देश के नीचे और फाइनेंशियल वीक होता है, कमज़ोर होता है। यह देखने की बात है। आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन देश के आर्थिक स्थिति
दिन पर दिन नीचे गिरते जा रही है। आप लोग समझते नहीं हैं। कुछ देश के महान शहर हैं जो कि इस फाइनेंशियल में जानकारी रखते हैं। हमारे भारत देश जो है, ज़्यादा लोग गांव में निवास करते हैं, ज़्यादा हमारी जनसंख्या गांव में अपने जीवन पोषण करता है, तो उसे महंगाई की पूर्ण परिभाषा के बारे में जानकारी नहीं होती है, उतनी पढ़ाई लिखाई की साधन नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि 5 किलो अनाज मिल तो रहा है, डायरेक्टली 5 किलो अनाज उसके घर में जाता है, लेकिन उस अनाज 5 किलो छोड़ने के बाद उसे 20 किलो अनाज पे के खर्चा आगे खरीदारी में बढ़ रहा है। वो उस चीज़ का जानकारी उसे नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति 5 किलो के अनाज पर ही खुश हो जा रहा है। आज हर चीज़ ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में केवल अनाज खाने से पेट भर जाएगा और चीज़ खरीदने नहीं पड़ता है। आप चीज़ को सोचिए, अगर 5 किलो अनाज का विड्रॉल करते हैं तो आपके पास 10 किलो अनाज खरीदने की आगे परचेजिंग जो है, जो खरीदी करते हैं, कपड़ा हो गया, लता हो गया, बहुत सारे चीज़ खरीदते हैं, उस पर इतनी रेट कम हो जाएगी उस पैसा के कारण से कि आपको 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, आप उस पैसा को बचा के 10 किलो अनाज तक खरीद सकते हैं। आज देखिए स्थिति दयनीय होती जा रही है। अब विदेशी सामान हमारे देश में बहुत यूज होता है, उस विदेशी सामान लाने में कितनी अपने रुपया का वैल्यू गिर रहा है, जिसके कारण से भारत में यूज होने वाला सामान जो विदेश से आता है वो आपको महंगा मिलता है, उसको महंगा खरीदना पड़ता है। इस व्यवस्था को अगर सुधार किया जाए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और नहीं तो इस तरह की लाभांतरित वाले विचारधारा में ना आप तरक्की कीजिएगा, ना देश तरक्की करेगा, ना आपके बच्चे तरक्की करेगा। एक बस सिस्टम बना हुआ है कि बस पेट पालो, कपड़ा लता लो और 2-4 क्या बोलते हैं राजनीतिक मन बात करो। इससे हमें लगता है कि अपने जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है, इसको जिता दो, उसको हरा दो, उसका बढ़िया है, इसका बढ़िया है। वो मंदिर बनाता है तो वो मुसलमान को देखता है तो वो टोपी पहनता है, तो वो बांसुरी पहनता है, तो वो गेरुआ बस पकड़ पहनता है, तो वो मंदिर है तो ये मस्जिद है, तो मेरी जाति है तो उसकी जाति है, तो ये मेरा मोहल्ला के है तो मेरी गांव के है। इस विचारधारा में ही आज के डेट में राजनीतिक स्थिति बन गई है, जिससे कि हमें विकास के मार्ग पे के जो तत्व रहता है उस तत्व को भूलकर हम लोग अनेक प्रकार की तत्व पे विचार करते हैं, जो कि मानव जाति के जीवन के लिए वो जो निष्क्रिय चीज़ है। अब बताइए यह क्या सोचने की जरूरी है कि मुखिया हमारे गांव का होना चाहिए, मुखिया हमारे जाति के होने चाहिए, मुखिया हमारे धर्म के होना चाहिए। यह सब विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था में क्यों होना चाहिए? जो सिस्टम को, व्यवस्था को सही से चलाने योग्य व्यक्ति हो उसको ढूंढिए। ये ढूंढने की क्या जरूरी है कि हमारे गांव जाति वर्ग के होना चाहिए? यह बहुत बड़ी जीवन में संवैधानिक घातक है। अगर संविधान व्यवस्था से चलना है तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस जाति उस जाति इस जाति के वर्ग में चलो, लेकिन आज के डेट में लोग राजनीतिक पार्टियां अच्छे काम करने की तो क्षमता है नहीं, इसलिए इस तरह की विवादित विचारधारा को आपके जीवन में इतनी भर रखा है कि उससे निकलने में आपको लगता है कि हम अपराधी हैं। जिसमें आप डूबे हुए हैं वास्तविक में अपराध वो है, लेकिन इसमें निकलने में आपको लगता है कि हम अपराधी हो जाएंगे, इसीलिए आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी में आपका जीवन है और इसी सोच सोचकर अपना मत को देते हैं, जिससे कि आपको आने वाला समय में आपकी स्थिति बुरी की संख्या
बढ़ती जा रही है, स्थिति और भी और खराब होते जा रहे हैं। इस पर हम सभी लोगों को विचारधारा बनाकर एक बार निर्णय लीजिए और परिवर्तन की विचारधारा में निर्णय लीजिए। परिवर्तन के मतलब किसी पार्टी के परिवर्तन की नहीं कर रहा हूँ, अपने विचारधारा के परिवर्तन कीजिए कि जो हम अभी तक किए हैं क्या आगे करना जरूरी है। अगर जरूरी इस पर आप गहराई से सोचिएगा तो वाकई में कहिएगा कि जो हम पीछे इस तरह की विचारधारा पे वोट दे रहे थे सही में मैं अपराधी था, अब मैं अपराधी से बाहर निकलकर अपना वोट दूंगा। जो उचित हो हमें उसे रिलेशन, संबंध, जाति, वर्ग से नहीं देखना है, जो उचित हो उसको दीजिए। जब आपके हित में काम होगा और नहीं हित में काम होगा तो आप हित में काम कराने की आपकी शक्ति और क्षमता बढ़ जाएगी अगर विचारधारा को ऊपर उठाकर वोट दीजिएगा। तो अगर आप विचारधारा में अपनी जाति, धर्म, वर्ग, अलबल्ड रखे हैं तो आपसे क्षमता ही नहीं बनेगा तो उससे हम अच्छे काम करा सकें। इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सभी का जीवन में मंगलमय बने रहे उसे मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम सभी मानव के जीवन में मंगलमय बना रहे। हम सभी एक दूसरे से प्रेम भाव विचारधारा से अपनी जो मानव प्राणी के जीवन भगवान ने दिया है उसे बिताएं, कुशल उमंग और खुशी के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर हाथ जोड़कर जीवन बिताएं। जय हिंद, जय भारत, सभी को सादर प्रणाम।